हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेल इंडस्ट टॉक। मेरा नाम फराज है, मेरे साथ फिजान और मीरान। आज पाकिस्तान के मैच के बाद के जो मैचेस हुए हैं उनको थोड़ा सा हम पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं फिजान से। तो 3-4 दिन हो गए हैं वर्ल्ड कप को। ठीक है, हर टीम ने एक मैच खेल लिया है। बिल्कुल। तो अब डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स में खेल लिया है, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं, कुछ हाई स्कोरिंग कुछ लो स्कोरिंग। तो टच करते हैं कौन जीता है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि आगे क्या होगा। तो जी, पहला मैच था जो पाकिस्तान ने नेदरलैंड से पहला वाला था, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो ओपनिंग मैच था। वो इंग्लैंड बहुत बुरा हारी, 9 विकेटों से हारी है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने अपना बदला लिया है बाय लूजिंग बाय फाइन मार्जिन। बाय बिग मार्जिन इधर बाउंड्री काउंट का कोई सिलसिला नहीं था और भी कोई वेरियस फैक्टर्स नहीं थे, बस प्योर उनको तो बाउंड्री काउंट करनी पड़ी, कितनी बाउंड्रीज आ रही हैं। डेविन कॉनवे लॉस्ट बाय 4 बाउंड्रीज क्योंकि उसने 22 बाउंड्रीज मारी थी रफली, और इंग्लैंड ने 26। तो 288 था इंग्लैंड का स्कोर फॉर 9 एंड देन न्यूजीलैंड स्कोर्ड 283 इन 36.2 ओवर्स, मेकिंग अ वेरी इजी डे आउट फॉर देम। तो गुड स्टार्ट फॉर न्यूजीलैंड। लेट्स सी इफ इंग्लैंड कैन बाउंस बैक। ऑब्वियसली हमारी एक वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है टू विन द कप एक्चुअली। तो आई थिंक डेफिनेटली दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर फॉर द सेमीफाइनलिस्ट। मेरे लिए तो फाइनल भी है। अच्छा, फाइनल भी अच्छी है, लेकिन सेमीफाइनल तक तो हम एक स्ट्रॉन्ग टीम कह सकते हैं। हाँ जी। लेकिन एक चीज ऐड करनी पड़ेगी यहाँ, जो 2 प्लेयर्स हमारे टेल एंडर्स ने प्रिडिक्ट किए थे जो वर्ल्ड कप में अच्छा मार्क डालेंगे। एक हमारा बिल्लू भाई का था, बिल्लू भाई का, हाँ, कॉनवे, डेविन कॉनवे यस। और दूसरा था इस भाई का हमारे रचिंद्रा, नहीं क्या नाम है, रचिन रविंद्रा। तो मेरा फेवरेट प्लेयर है कि मुझे नाम भी याद नहीं, मैं पता है क्यों जरा कंफ्यूज हो गया, उसने फिर बताया 4 नाम के मिक्स हैं उसके। दो नाम का सचिन, जडेजा और अश्विन का है ना। नहीं, ड्रेविड और सचिन का उसका एक्चुअली यूज किया गया है। रचिन उसने बताया उसके ग्रैंड पेरेंट्स और सचिन ने यूज करके इसका रचिन बना, बड़ा क्रिकेट फैंस थे। क्या बड़ी बात है, वो क्रिकेटर बन गया, लेकिन नाम रोशन किया अपना। हाँ, रचिन अपना नाम बना के खुद ही रोशन किया उसने। तो अच्छी पार्टनरशिप थी उनकी। तो वेल प्लेड न्यूजीलैंड। उसके बाद फिर ऑब्वियसली सेकंड डे पाकिस्तान नेदरलैंड्स का मैच था, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप उसका पॉडकास्ट देख सकते हैं जो हमने डिटेल में बात की थी पोस्ट मैच। लिंक मिल जाएगा आपको। हाँ, बिल्कुल, थोड़ी मेहनत करें आपको भी मिल जाएगा। लेकिन इंग्लैंड के मैच की जब हम बात करते हैं ना, तो आई फील कि इंग्लैंड वो वेरी कंप्लेसेंट कि वो क्यों हारे। सबसे पहले तो कि इंग्लैंड वाले बहुत ऐसा लग नहीं रहा था कि ये वर्ल्ड कप डिफेंड करने आई हुई है टीम उनकी। स्पेशली जब बॉलिंग आई ना, चलो बैटिंग में आपका थोड़ा कोलैप्स हो जाता है, लेकिन रूट ने अच्छी पार्टनरशिप की थी, यानी अच्छी बैटिंग की थी, बट उनकी बॉलिंग बहुत बहुत एवरेज लगी, स्पेशली देयर फास्ट बॉलर्स। सैम करन के शुरू के 2 ओवर अच्छे थे, आफ्टर दैट दे वर ऑल एवरेज। वैसे अगर देखा जाए ना थोड़ा सा कि अभी जो तक जितने मैचेस हैं बड़ा अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी पिचेस के ऊपर, क्योंकि पिच को से आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही। बिल्कुल, अब मार्क वुड जैसा बॉलर है, वो हर बॉल उसने खाई है जो वो लेग स्टंप पे करा रहा था, लेग साइड पे। उसने कोई कंटेन करने के लिए बॉलिंग कराई नहीं, ये भी सही, कोई प्रेशर डाला ही नहीं न्यूजीलैंड बैट्समैन पे। और एक और चीज, दोनों स्पिनर्स भी बहुत एवरेज लगे। दे नीड टू गेट देयर कॉन्फिडेंस बैक, आदिल रशीद एंड मोइन अली, सो दे कैन मेक अ डिफरेंस। और स्पेशली नेक्स्ट गेम उनका बांग्लादेश के साथ है, तो उन्हें चाहिए कि अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, जीतेंगे। सही। तो तीसरा मैच था आपका अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ, जो कि एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन लग रहा था। बिल्कुल, हाँ, लेकिन उसका सबसे बड़ा इशू ये लगा कि अफगानिस्तान की ओपनिंग स्टैंड वाजंट टू बैड। 110 पे 3 आउट थे 110 पे। उसके बाद से 156 में पूरी टीम आउट हो जाना, उसका मतलब बहुत बड़ा कोलैप्स। तो मिडिल ऑर्डर ने बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली, या वो बुरे से ट्रैप हुए, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं। अच्छी बॉलिंग भी की। एक तो शुरू में इनके तीनों बैट्समैनों को मेरे ख्याल में शकीब उल हसन ने आउट किया था। मेन प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, ही नोज व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, तो और लाइक व्हेन टू डिलीवर।
आप कह सकते हो। तो उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, वो बांग्लादेश को गेम में वापस लेके आया और उसके बाद बांग्लादेश एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि अब ये हारेंगे। और 156 काफी यंग टीम है और काफी एनर्जी के साथ आई। बिल्कुल 6 विकेट ले गए स्पिनर्स, तो वो इजी हो गए, वीक पॉइंट भी है। और अफगानिस्तान ने फिर कैचेस भी छोड़े, तो जो चांसेस फिर बन सकते थे 150 कैचेस छोड़ के तो फिर आप कहेंगे आप जीत जाएं, तो फिर तो अफगानिस्तान ने 156 बनाए थे एंड बांग्लादेश गॉट 158 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स ओनली इन 34 ओवर्स। मेहदी रजा में गलत थे उसके, मेहदी हसन रजा 57 और 3 विकेट्स ली थी उनकी। ये इनका बहुत पॉजिटिव एक पॉइंट है। मेहदी हसन पहले 8वें नंबर पे 9वें नंबर पे बैटिंग करता था, अब उसने एक मैच में नंबर 3 पे भी किया था जब उसने 100 कर दिया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज अगेंस्ट अफगानिस्तान आल्सो, हाँ एशिया कप में। तो कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस है, अच्छा खेल रहा है, तो पॉजिटिव्स हैं बांग्लादेश के लिए गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक इस तरह जब आपको पता ना आपके पास नथिंग टू लूज है, फिर आप इस तरह के रिस्क लो तो अच्छी बात होती है, स्पेशली अगर पे ऑफ हो जाए। उनको कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं कि जो इंटरनेशनल आने टीम में आने से पहले डोमेस्टिक में सर्टेन लेवल पे खेल चुके होते हैं, लेकिन जब टीम में आते हैं उनको नीचे जाकर खेलना पड़ता है, लेकिन जैसे ही इनको स्पॉट मिलता है तो अपनी जगह पे परफॉर्म कर लेते हैं। बिल्कुल, वो फिर वही होता है कि आप अपने चांसेस को अवेल करो। हाँ जी, और फिर कभी भी आपको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन क्रेडिट टू बांग्लादेश, उन्होंने सबने अच्छी बॉलिंग की और बैटिंग भी उन्होंने आई थिंक रीजनेबली इजीली चेस कर लिया उसे। तो वेल डन बांग्लादेश, गुड स्टार्ट फॉर देम एज वेल। उसके बाद हमारा था जी साउथ अफ्रीका श्रीलंका, ह्यूज गेम। मैंने साउथ अफ्रीका स्कोर्ड 428। वो उन्होंने लगता है गेम ना ग्राउंड पे कम खेली, प्ले स्टेशन में ज्यादा खेली। वही बिल्कुल स्टिक क्रिकेट में लगता है कि स्टिक क्रिकेट का मैच चल रहा था। वही मैच है, तो हर बॉल बाउंड्री से बाहर, वो मतलब एक वेरी एनर्जेटिक गेम। तो अनफॉर्चुनेटली मैं वो मैच लाइव नहीं देख सका, मैंने बाद में हाइलाइट्स देखे तो मैं कहा मैंने मिस कर गई वाला मैच में। साउथ अफ्रीका की हमने पहले भी बात की थी कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है ना, वो जो टॉप 6 है उनका वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो आपको कप में काफी आगे तक लेके जा सकती है। जीतने की तो मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन कोई भी टारगेट हो 400 450 का, यही टीम है जो चेस कर सकती है पूरी 10 में से। मैं इसको सबसे ऊपर रैंक करूंगा जो कोई भी टारगेट चेस कर जाए। लेकिन और पहले इनके पॉजिटिव्स की बात करें ना, तो इन्होंने अपने पूरे पोटेंशियल पे खेला। 3 प्लेयर्स की सेंचुरी है, और क्या चाहिए आपको ना, लाइक क्लिनिकल। क्विंटन डी कॉक, रसी वैन डर डसन एंड एडन मार्करम, अमेजिंग। और सोचें अभी आपके डेविड मिलर ने भी कंट्रीब्यूट किया, क्लासन ने भी किया। जब ये दोनों भी करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम बवूमा आपको थोड़ा सपोर्ट देगा, तो अगेन आप इसी तरह के स्कोर करते रहोगे। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ ना अगर आप कंसिस्टेंटली विकेट्स नहीं ले रहे हो ना, तो फिर कोई ना कोई फंस जाएगा। और उससे मैं एक और चीज, जो प्लेयर्स की बॉडी में लैंग्वेज, जो बॉलर्स में कॉन्फिडेंस कि हमने यहाँ पे फंसाना है, कंटेन करना है, क्योंकि विकेट के लिए जितना जाएंगे उतनी मार पड़ेगी आपको। कंटेन करेंगे तो बैट्समैन खुद अपनी विकेट भी दे सकता है। एग्जैक्टली, साउथ अफ्रीका स्पेशली एक ऐसी टीम है जो प्रेशर काफी अच्छे से हैंडल नहीं करती है, और ये हमने बहुत जगहों पे देखा है, तभी चौक करते हैं वही है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो जब आप उनको जरा प्रेशर सिचुएशन में डालोगे ना, कि सोचने का मौका दोगे कि यार अब मैं क्या करूं, देन दे विल स्टम्बल। तो जो है ना, ये आपको उनको थोड़ा सा फंसाना पड़ेगा, कुछ कहीं ना कहीं विकेट नहीं मिली, कंटेन करने जाओ, ताकि वो अपने क्या कहते हैं, इजी जोन नहीं, क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तब जाके जो है ना उन्हें उसके मुकाबले में अगर हम देखें जाए कि श्रीलंका की बॉलिंग में से रिसेंटली एशिया कप में बुरी नहीं थी इतनी, लेकिन है कि फाइनल को आप छोड़ दें, उसके अलावा इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन है कि इसमें उनकी बॉलिंग चल ही नहीं रही, वही बॉलर्स हैं उनके। अब पिचेस भी पूरी फ्लैट है ना, कोई हेल्प नहीं है, तो और ग्राउंड इतने बड़े नहीं है, 69-70 मीटर्स के जो है ना छक्के लग रहे थे, वो भी जाके स्टैंड्स में गिर रही थी, जो 65 मीटर्स की कुछ बाउंड्रीज हैं। तो ये चीज कैचेस भी तो उन्होंने काफी कैचेस असल में जब आपके सामने 80 पे लोग खेल रहे हो, तो आप वैसे ही जाना बहुत ज्यादा, ये आए के दिन गुजर जाए किस तरीके से, गुजर जाए, वो फिर गुजरता नहीं है ना, एक बॉल जो है ना आपको चुभती है। इस तरह की सिचुएशन में फिर जो है ना, आपकी जो एक इनएक्सपीरियंस टीम है वो फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, और आप पूरी लाइनअप देख लें श्रीलंका की, 1 या 2 ही हैं जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कुसाल मेंडिस, और फिर बीच में भी कोई नहीं है, उसमें जो मेंडिस आउट हुआ उसके बाद लाइन लग गई थी। बट सेइंग दैट दे स्टिल मेड 326 रन्स, व्हाट अ स्टार्ट दे हैड, लाइक हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था, हमें तो लग रहा था अगेन 50 for 10 हो गए थे, ये 11 हो गए, दोबारा 100 पे ऑल आउट हो जाएंगे, नहीं,
उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया और इंटेंट दिखाई, तो इट्स गुड फॉर देम कि कुछ पॉजिटिव्स बिग मार्जिन से नहीं आ रहे क्योंकि फिर रन रेट का भी इनको इशू पड़ता है। फिर भी 100 रन से आ गए, फिर भी 100 रन से 428 के मुताबिक फिर भी कुछ जब उनको पता है मैच हार ही नहीं है तो 200 रन से भी हार सकते थे, लेकिन उन्होंने जितना स्कोर उनके लिए किया उनके लिए शायद उनको फायदा हो जाए इसके। देखते हैं आगे चलते हैं। उनकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस मिला होगा, इवन 100 रन से हारे हैं बट एटलीस्ट दे गॉट अ चांस टू गेट सम स्कोर्स इन पर्सनली और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। But a lot of question marks from the ज़्यादा ना सीखे श्रीलंकन अभी। एक गेम के बाद थोड़ा सीधा शुरू कर दें तो फिर भी ठीक है। फिर जी आज का जो मैच था जो कि होस्ट्स फाइनली एट द एंड केम इन एंड प्लेड देयर फर्स्ट गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 199 सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने बनाया व्हिच वाज बिग क्वेश्चन मार्क, कैसे क्यों। और इंडिया ने जी 201 बनाए एट द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द 42nd ओवर, तो दे टुक देयर टाइम। हां जी, उसमें रिकवर करना पड़ा था उनको। 20 for 3 हो गए थे वो, आई थिंक 2 for 3 हो गए थे। फुटबॉल स्कोर वाज ऑन द अच्छा, थोड़ा सा जो ना इस ग्राउंड जो है चेन्नई का उसके थोड़ा सा देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इस ग्राउंड में 270 280 जो है ना विनिंग स्कोर हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है, स्पिनर्स को बहुत हेल्प करता है। अब इस पे अगर हम बात करें ना तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया के फेलियर से शुरू करूंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी कैप्टनसी में। हमने पहले भी बात की थी, मैंने इसीलिए इस टीम को टॉप 4 में नहीं रखा था क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैप्टन मुझे नहीं दिखता इधर इसने सेम प्लेयर्स खिलाए जिनको ये कैरी करता आ रहा है। अब उसमें क्या होता है, अब देखें स्पिनिंग ट्रैक में आप जा रहे हो, आपके पास एक फ्रंट लाइन स्पिनर है सिर्फ, हाउ कैन यू डू दैट? लाइक अब मुझे नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा थिंक टैंक है इनका, इस तरह की मिस्टेक कैसे कर सकते, वो भी एडम जैम्पा जो इनफॉर्म नहीं है, इवन दो वो किसी की टॉप 11 में पता नहीं कौन था यार, पता नहीं कौन उस बात को साइड पे रखते, लेकिन आप सिर्फ एक लेग स्पिनर के साथ जा रहे हो जो के फॉर्म में नहीं है। दूसरा मैक्सवेल यार पार्ट टाइम बॉलर है, हमारे इफ्तिखार अहमद के इक्विवेलेंट है वो। सही बात है। तो जब आपने वही 3 फास्ट बॉलर्स बैक किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्हें जो 3 विकेटें मिली ना शुरू में, वो उसमें से एक ही ठीक थी, बाकी दोनों तो बैट्समैन की अपनी गलती थी। और विराट कोहली वाली अच्छी बॉल थी जो कैच छोड़ गया, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग आपको वो ऊपर से 2-3 आउट कर देती, मिडिल ओवर्स में आपको चाहिए थी विकेट। आप देखो अश्विन जडेजा, उनकी तरफ से कुलदीप यादव ने ब्रेक थ्रू दिया, उसके बाद लाइन लग गई आपकी। तो ये चीज आप कैसे मिस कर सकते हो, मुझे नहीं समझ में आया। चेन्नई में तो मेरे पास 5 स्पिनर्स की ऑप्शन हो, आप 5 खिलाओ, इतनी विकेट इतनी ट्रेंडिंग। इंडिया के 6 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं और ऑस्ट्रेलिया के खैर 4 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली, बट आई थिंक तुम्हारी बात ठीक है इवन देन, लेकिन अगर आपने अंडर 200 टोटल बनाया है तो आपके पास 10 स्पिनर भी हो तो आपके लिए मुश्किल होगा। नहीं, मैं दूसरी बात आता हूँ ना, आप पूरा वर्ल्ड कप देख रहे हो, आप को पता है कि इंडिया की कंडीशंस कैसी है, आपके आधे से ज्यादा प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, आपने टॉस जीत के बैटिंग ले ली, ड्यू फैक्टर है, चेजिंग फैक्टर है, आप कैसे इस तरह के डिसीजंस ले सकते हो? I was surprised. सेम अगर आपकी ये सोच थी कि आप 270 कर लो तो फिर आपकी अप्रोच भी गलत थी बैटिंग में। आप बहुत स्लो खेल गए, जो एक विकेट गिरी हुई थी डेविड वार्नर और स्मिथ खेल रहे थे स्लो थे। 102 ये 10 के आगे पीछे इनके 2 या 3 आउट थे, लेकिन 26 ओवर हो चुके थे, 26 ओवर हो चुके थे, वो बहुत स्लो खेले थे, तभी फिर प्रेशर आ गया जो बाकी बैट्समैन। और जैसे जडेजा के 2 ओवर जो थे वो टोटल गेम चेंज कर गए थे वहां पे। बिल्कुल आपकी बात सही है, जडेजा आया, वो अपनी लाइन एंड लेंथ उसने नहीं छोड़ी, वो स्पिन भी कर रहा था उस विकेट पे, मुश्किल विकेट पे, तो डिफिकल्ट था खेलना, लेकिन उनकी विकेट उनकी गिरी है। अब जैसे मैक्सवेल आउट हुआ है, मैक्सवेल फ्रस्ट्रेशन में आउट हुआ है, वो ऐसे आउट नहीं हो गया कि यार चलो मैं खेल रहा हूँ मारने के लिए गया। हाँ, वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से मुझे बाउंड्री मिल जाए। और कुलदीप यादव की बड़ी अच्छी बॉल थी, उससे पहले उसने 2 कराई थी, एक स्लो कराई थी जो स्पिन हुई, और एक पहले उसने अपनी गुगली मारी, और फिर उसने तेज मारी, लेकिन तेज वाली भी स्पिन हुई उसकी, लाइक वो अच्छी खासी स्पिन हुई। हाँ, पूरी रेवोल्यूशन के साथ जो है उसने अपनी वाली बॉल कराई। तो अब आप एज अ टीम
आपने चार फास्ट बॉलर खिलाए हुए थे, कैमरून ग्रीन भी इनका फास्ट बॉलर था, आपको कोई एक आध टफ कॉल लेते, आपने नए प्लेयर को लेके गए हो, चेन्नई वाज द बेस्ट प्लेस टू प्ले हिम। वो जो रिस्क फैक्टर एक बहुत बड़ा है कि आप इंडिया के खिलाफ होम कंट्री के होस्ट कंट्री के खिलाफ वो भी इतनी बड़े स्क्वाड, यार आप रिस्क मिलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को टेस्ट मैच में हराया था ना, 2-1 हारे थे, लेकिन एक मैच हराया था, और वो जो एक मैच हराया था वो इनके स्पिनर्स ने विकेट ली थी सारी की सारी। तो आप ठीक है, आपके फास्ट बॉलर शुरू के 2-3 ओवर अच्छे करा देंगे, लेकिन आप एक मैच में कैमरून ग्रीन को रेस्ट दे देते, देयर वाज नो हार्म। इसमें एक और चीज़ है कि स्पिनर को आप फास्ट बॉलर को खेलना, एक मारने के मोड में जाना एक डिफरेंट चीज़। इन पिचेस के ऊपर स्पिनर को आप खुल के नहीं मार सकते। इसमें ये कि स्ट्राइक रोटेशन सिंगल डबल की जितनी आप रखेंगे 4-5-6 की एवरेज रखें पर ओवर, तो जैसे ही आपको बीच में बॉल मिलती है ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर बाउंड्री। इस तरह डॉट करने से ऑल यू कैन गेट के आपको प्रेशर बिल्डअप होता है। हाँ, तो आई थिंक ये इससे जो है ना ऑस्ट्रेलिया की बहुत गलत अप्रोच थी। वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम देम, लेकिन मुझे एक बात ये भी पता है कि ये इंडिया में ज़्यादातर नहीं परफॉर्म करते, चाहे जो जितने भी बड़े टूर्नामेंट मैंने देखे अपने टाइम पे। खैर वो टेस्ट सीरीज होती रही है, तो खैर वो जहाँ पे जिस तरह की विकेट्स मिलती रही हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो उनको परफॉर्म यहाँ पे करना मुश्किल ही था वैसे भी। बट एनीवेज बिग क्वेश्चन मार्क्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया they had a poor start, लेकिन the king of chase विराट कोहली and KL Rahul well batted. Rahul unlucky 3 runs short हो गया, लेकिन I'm sure उसको आगे मौका मिलेगा पाकिस्तान के अलावा खेलने का और अच्छा वो परफॉर्म करेगा नो डाउट। लेकिन इसमें ये कि आज के मैच में शुभमन गिल जो उनका आजकल का जो फेवरेट स्टार है वो नहीं खेल रहा था, और लेकिन आपको क्या लगता है क्यों बिठाया इसको मुझे ये पता है कि फिटनेस फिटनेस अब ये फिटनेस इजी वर्ड है कहने के लिए। अब एक्चुअली उसकी मेडिकल रिपोर्ट से मैंने नहीं देखी ना, मुझे बुखार होगा मैं कहूंगा मैं अनफिट हूं, मैं ऑफिस नहीं जा सकता। एग्जैक्टली तो इसमें फिर अनफिट है बंदा खेलने के लिए। तो अगर मुझे सुनने में फिट है कि बुखार हुआ है। नहीं हां वही चलिए गेट वेल सून शुभमन, और आफ्टर 14 after the World Cup नहीं बात है कि अगर आप हम जीतेंगे इंशाल्लाह तो अपने स्ट्रेंथ पे जीतेंगे इंशाल्लाह, दूसरे की वीकनेस पे नहीं। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा लेकिन एक कि आज इंडिया का भी देखें तो उसरा बताया कि शुरू में जो कोलैप्स हुआ उसके बाद फिर असल में ये था कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्रॉस था 70-80 रन ज्यादा होता, तो शायद ये जितना अरसे से जितना उन्होंने बिल्डअप की इनिंग और प्रेशर इतना ही लिया, इनको पता था कि ऐसे हम 100-125 क्रॉस करेंगे मैच हम निकाल जाएंगे वहां से। स्कोर कम होने की वजह से भी इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आया इंडिया के ऊपर। सही बात है। विराट कोहली ने कहा कि KL राहुल ने कहा कि इन दोनों की बात हुई कि लेट्स प्ले लाइक अ टेस्ट गेम। दे हैड एन अपॉर्चुनिटी ना कि स्कोर बोर्ड प्रेशर था। हां 42nd ओवर में जाके चेस किया तो उसका मसला था। वो भी उन्होंने आखिर में जरा स्पीड पकड़ी थी, तो हार्दिक पांड्या ने और KL राहुल ने ना जल्दी गेम खत्म कर दिया, वरना तो दे माइट हैव गॉन टू 46th ओवर। गुड थिंग विन आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे। चलिए that wraps up our review of the game so far. I think सारे results वही हैं जो expected थे, सिवाय कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाला जो कि थोड़ा बहुत एक रेड फ्लैग था इंग्लैंड के लिए, लेकिन कोई नहीं, still lots of games to go. And अब उससे कि मैं अभी ना अफगानिस्तान और बांग्लादेश गेम को मैं इतना जो है ना इजी विन बांग्लादेश के लिए नहीं देख रहा था। मैं देखा था कि शायद थोड़ा फंसेगी गेम, क्योंकि अफगानिस्तान स्पिनर अच्छे हैं, दे आर गुड हिटर्स, लेकिन बांग्लादेश हमेशा ऊपर से आते हैं अफगानिस्तान पे, और बांग्लादेश की टीम पे हमने रिव्यू किया बहुत अच्छी। लेकिन अफगानिस्तान हमारे साथ बड़ा चीता होके आता है। सिर्फ अफगानिस्तान वो हमारा मसला है, उनका नहीं है। वो गच निकालते हैं, हम वी लेट देम डू इट, दैट्स आवर इशू, दैट्स नॉट देयर काबिलियत। नहीं वो हमारी प्रॉब्लम है जो हम बात कर रहे हैं ना। पाकिस्तान हर टीम के लेवल पे जाके खेलता है, चाहे वो नेदरलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंडिया, चाहे वो मैनचेस्टर स्टैलियंस हो, हमारे खिलाफ आके खेलें तब भी वो हम फंसा देंगे बिल्कुल। तो एनीवेज थैंक यू गाइस, we'll come back with the Pakistan and Sri Lanka pre-match analysis, and we'll catch you in the next video. Guys, keep watching and share and recommend to your friends as well. Thank you so much.